नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक ऐसी जगह पर जहां पर मीटिंग के अंदर कुछ लोग तालियां बजाने वाले हैं, कुछ मुस्कुराने वाले हैं, कुछ वाह वाह करने वाले हैं और कुछ नजरों में नजरें डालकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बताने वाले हैं कि आप लोग जो कर रहे हो उसी का परिणाम यह सामने दिखाई पड़ रहा है कि आपके वर्किंग कमेटी के मेंबर आपकी मीटिंग में शामिल होने के लिए और शामिल होने से मना करने के लिए कई बहाने ढूंढ रहे हैं। जो आते हैं वो प्रपोजल लेकर नहीं आते, बल्कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी किसी प्रपोजल के आधार पर, डेमोक्रेटिक तरीके से किसी के सलाह के आधार पर काम नहीं कर रही, बल्कि इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर एक मीटिंग बुलाई जाती है और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनकी टीम के लोग जो कह रहे हैं, उसी के आधार पर यहां पर फैसला सुनाया जाता है। यही तो देखने को मिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिन की बैठक, पहले दिन की मीटिंग हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इतने दिनों से एक मामले में विवाद पैदा करके रखे हैं और कांग्रेस के दूसरे नेता यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कुछ और नेता इस बात पर अनकंफर्टेबल हैं कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का विनाश चाहते हैं। क्या इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि लोगों का सेंटीमेंट किस तरह है, देश के लोगों का सेंटीमेंट किस बात पे हमारे खिलाफ या हमारे समर्थन में जा सकता है। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए जब बैठक बुलाई गई, क्योंकि कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने पहले ही यह कह दिया था कि ये जो चल रहा है वंदे मातरम पर, जो आर पार की लड़ाई के मोड में गांधी नेहरू परिवार के कुछ लोग और उनके इर्द गिर्द के कुछ ऐसे चमचे नेता जिनको यह लगता है कि हम इस पद पर हैं तो हम एहसान का कर्ज चुकाए, क्योंकि एहसान किया है सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने। हम अपनी काबिलियत से उस जगह पर नहीं पहुंचे जिसमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं, जो राज्यसभा में बार बार ये खड़ा होकर कहते हैं कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन इनके बदौलत हैं, यानी कि सोनिया गांधी के बदौलत इन्होंने हमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, इन्होंने हमें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अपनी पार्टी के नेता के सामने भी बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सवालों के जवाब में भी बोलते हैं। और वही बातें हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही युवाओं की बात, भारतीय जनता पार्टी की बात, युवाओं के साथ भाजपा ने धोखा किया, मोदी ने धोखा किया, ये बातें कर रहे थे, हंगामा किसी और कोने से पैदा हुआ। क्योंकि कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि अभी आपके पास जो चुनावी राज्य हैं वहां से चरणजीत सिंह चन्नी इस आधार पर नहीं आ रहे क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें इग्नोर किया है। वो बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि राजा वडिंग अगर प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष अगर वो बनते हैं तो हमें कम से कम ये तो डिक्लेयर करना चाहिए कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पिछली बार चुनाव चन्नी के चेहरे पर लड़ा गया था और उसमें जो हार हुई है उसका ठीकरा चन्नी के ऊपर फोड़ा गया। और यही बात वो बार बार कह रहे थे कि क्या मेरे कारण कांग्रेस हारी, ये तो आप कहना यही चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव में चन्नी जीत कर आए, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन विधानसभा में ऐसा क्या हो गया जिसमें अचानक से आम आदमी पार्टी उभरी, कांग्रेस का सफाया हो गया। इसके पीछे का कारण चन्नी नहीं, बल्कि इसके पीछे ये राहुल गांधी की वो डीलिंग पावर थी जिसमें पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया सिद्धू की बगावत रोकने के लिए, फिर भी सिद्धू ना माने तो सिद्धू की बगावत और बढ़ गई। एक गुट बना हुआ था जिससे संघर्ष करना था, लेकिन ये गुट धीरे धीरे 3-4 गुटों में बट गया। फिर अचानक से ऐसी स्थिति आई कि सब एक दूसरे को हराने में लग गए और पंजाब में कांग्रेस हारी। यह चन्नी का सवाल है, उनके समर्थक लोगों का सवाल है। इसीलिए चन्नी ने कहा हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे, वहां पर किसी की सुनी ही नहीं जाती। लेकिन केवल चन्नी ही नहीं है, जो CWC की मीटिंग हुई
उसमें पहले दिन की मीटिंग में खड़गे को कई सवालों का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी को भी जवाब देने से पहले सोचना पड़ा कि क्या वंदे मातरम के मुद्दे पर यह कांग्रेस के रेजोल्यूशन 1937 के रेजोल्यूशन के अनुसार लोगों को समझाया जाएगा कि नहीं नहीं, हमारे बड़े नेताओं महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने केवल 2 स्टैंजा वंदे मातरम का गाने को स्वीकार किया था, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वंदे मातरम गाते हैं तो उससे एक वर्ग विशेष यानी मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अल्लाह के सिवा और किसी के इबादत नहीं कर सकते। यही सवाल तो उठा रहे हैं, इमरान मसूद उठा रहे हैं, कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद उठा रहे हैं, मुस्लिम नेता उठा रहे हैं। और इसी बात को लेकर अगर आप झुकते चले गए तो फिर होगा क्या? क्योंकि यहां पर मुसलमानों के वोट से आप नहीं जीत सकते। मुसलमान के वोट एडिशनल वोट होते हैं, जबकि आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर कुछ जातियों का वोट लोगे। लेकिन जहां राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है, वहां जातियां खत्म हो जाती है, हिंदुओं के अंदर भी। और वैसे समय में जबकि मुसलमान सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है कि नहीं नहीं, कानून बना लो, लेकिन हम तो शरिया कानून के अनुसार ही चलेंगे, आपके कानून को हम नहीं मानते, हम वंदे मातरम को नहीं गाएंगे। इससे हमारी मजहबी भावना आहत होती है। और उसी रास्ते पर अगर कांग्रेस चलेगी तो फिर कांग्रेस का विनाश तो निश्चित है। क्या 2014 से भी ज्यादा बुरी हार का सामना करने की तैयारी में राहुल गांधी लगे हुए हैं? और इसी बात के लिए सवाल उठ रहे थे पिछले 15 अगस्त के बाद से, जब पहली बार सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ ये चला मुद्दा कि नहीं, वो कांग्रेस के कार्यालय में ध्वजारोहण के समय, उस समय इन्होंने वंदे मातरम को रुकवाया, बीच में रुकवाया। और कांग्रेस कुछ समय के लिए बैकफुट पर आई, इधर उधर के बहाने बनाई, और उसके बाद धीरे धीरे इसने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि देखो भाई, वंदे मातरम जो कांग्रेस के रिजोल्यूशन में लाया गया था 1937 के रिजोल्यूशन में, वही उतना ही हम गाएंगे। और इसलिए गोवा गए जब मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां भी वही काम किया। लेकिन ये तो अपने पार्टी के कार्यक्रम में किया। अगर पार्टी के कार्यक्रम में कर रहे हो तो वो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अभी जो नियम कानून बन रहे हैं, उस कानून के अनुसार आपको उस समय, जबकि जनगण के साथ वंदे मातरम गाना है, गवर्नर का प्रोग्राम हो या फिर प्रेसिडेंट का प्रोग्राम हो या फिर मिनिस्टर का प्रोग्राम हो, और जब गाया जाएगा तो उस समय आप इसका अपमान करेंगे, आप खड़े नहीं होंगे, आप इनका सम्मान नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में 2 साल से ज्यादा सजा हो सकती है। लेकिन अगर कार्यक्रम में आप थोड़े ही गाते हो तो उसके लिए अभी पनिशेबल ऑफेंस नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अड़ियल रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे केरल में कांग्रेस की सरकार, वहां पर भी उनके मंत्री कहते हैं नहीं नहीं, हम 2 स्टेंजा से ज्यादा नहीं गाएंगे। उसके बाद ये हिंदुओं की भावनाओं वाली बातें आ जाती है, मां दुर्गा की, मां सरस्वती की बात आती है, और उनकी वंदना नहीं की जा सकती, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो क्या कांग्रेस अपने आप को इस्लामिक पार्टी घोषित कर देगी? सेकुलरिज्म के नाम पर आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते रहो और मुसलमानों के लिए ऐसी बात करो जैसे कि कांग्रेस भी अपने आप को इस्लामिक पार्टी बना चुकी है। तो इसलिए ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पहले जो सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कर क्या रहे हैं? क्या जातीय आधार पर आप जो राजनीति कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में, और मुस्लिम वोट आपके साथ होंगे, तो क्या जातीय आधार पर बटे हुए हिंदू जब राष्ट्रीय मुद्दा आएगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा आएगा, तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएगी? जब मुसलमान इसका विरोध करेंगे तो क्या हिंदू उस पार्टी का विरोध नहीं करेंगे जो पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ा होकर वंदे मातरम का विरोध कर रही है? तो जब ये सवाल उठे तो कांग्रेस ने सोचा नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस पर फैसला होना चाहिए, बात होना चाहिए, एक नैरेटिव क्लियर होना चाहिए कि वंदे मातरम के मुद्दे पर हमको आगे कैसे बढ़ना है। बहाना क्या बनाया गया? चुनावी बातें भी होगी, पंजाब की बातें होगी, बिना चन्नी की होगी, बिना रंधावा की होगी, यानी कि चन्नी गुट के बड़े नेताओं की बिना ही पंजाब की चर्चा होगी। ये सिर्फ दिखाने के लिए था, क्योंकि किसी स्टेट के चुनाव के लिए चर्चा
या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या गोवा हो या मणिपुर का चुनाव हो, इन स्टेट के चुनावों पर चर्चा के लिए ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डील नहीं करते, बल्कि वहां के स्टेट लीडर को बुलाते हैं। दिल्ली में मीटिंग होती है और मीटिंग केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें इनको बैकफुट पर आना था तो हंगामा हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हंगामा हुआ। सवाल उठे कि नहीं, वंदे मातरम पर अगर आप ऐसी राजनीति करना चाहते हो कि आप दो ही स्टेंजा गाओगे, कानून बन जाए तो बन जाए, हम इनके खिलाफ जाएंगे, ऐसी स्थिति में कांग्रेस फिर विनाश के पथ पर चलेगी, क्योंकि आगे के चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन खैर, अभी तक यह फैसला राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों के पास है और ये कोशिश कर रहे हैं कि वंदे मातरम का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पर न उठाए, ताकि बीच बीच का रास्ता कांग्रेस को मिल जाए और ये युवाओं की बात, बेरोजगारी की बात, जेनजी की बात, प्रोटेस्ट की बात, इन सारे मुद्दों में लोगों को उलझाने की कोशिश करे। लेकिन अब ये मुद्दा तो उठ चुका है कांग्रेस के अलग अलग प्रोग्राम में, अलग अलग स्टेट में, और ये जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं उनके प्रोग्राम में हर जगह ये देखा जा रहा है कि वंदे मातरम गाया जा रहा है कि नहीं, और फुल स्टेंजा गाया जा रहा है कि नहीं। नहीं गाया जा रहा है तो कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके खिलाफ एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी टीम तैयार करके रखी है कि इन लोगों को टारगेट करो, 1 to 1 मार्किंग करो और एक एक दिन एक एक कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतरना पड़ेगा। कभी रिजिजू उतर रहे हैं, कभी रविशंकर प्रसाद उतर रहे हैं, कभी रूढ़ी उतर रहे हैं, कभी दूसरे प्रवक्ता उतर रहे हैं, कभी सुधांशु त्रिवेदी, एक एक करके इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं। तो यह स्थितियां पैदा हुई है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मारधाड़ हंगामा चला है, लेकिन उसका परिणाम अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। हो सकता है राहुल गांधी इस मुद्दे पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की सुन ले, और अगर नहीं सुनते तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गेंद है, उनके पल्ले में गेंद है कि अगर इस मुद्दे को बेहतर तरीके से इनके खिलाफ उपयोग किया जाता है तो आगे कुछ महीनों के अंदर कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच जाएगी कि वंदे मातरम उनके मुंह से निकलना मुश्किल होगा, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते नजर आएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।